नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल स्किल एजुकेशन 313 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इन दिस टुडे सेशन विल डिस्कस अबाउट IB ACIO ग्रेड 2 इंटरव्यू क्वेश्चंस, फ्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चंस जो आपसे इंटरव्यू के दौरान हर एक कैंडिडेट से पूछे ही जाएंगे। ठीक, सो यू मस्ट प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। आप ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, इनके बारे में आपको पहले से अच्छे ढंग से प्रिपेयर होके जाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली हर एक कैंडिडेट से हर एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये आपसे डेफिनेटली हर एक कैंडिडेट से फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है। सेकंड, आपसे पूछा जाएगा योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड योर वीक पॉइंट्स। नेक्स्ट, हॉबीज एंड इंटरेस्ट के बारे में डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। देन व्हाई यू वांट टू ज्वाइन IB, डेफिनेटली हर एक कैंडिडेट से ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। उसके बाद टेल मी सम 2 or 5 नेशनल एंड 5 इंटरनेशनल न्यूज, और मे बी 2 नेशनल और 2 इंटरनेशनल न्यूज। इसके अलावा आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा IB के बारे में। इसके अलावा आपसे IB के बारे में पूछा जाएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में पूछा जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पूछा जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इन सब क्वेश्चंस की मैंने एक प्लेलिस्ट इन 2 सेशन मैंने ऑलरेडी कंडक्ट किए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन का मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा कल एक सेशन लेके आएंगे, ट्राई करेंगे लाइव सेशन, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 20+ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद बेटर आंसर, कि आप एक अच्छे ढंग से आंसर कैसे कर सकते हैं। ठीक, आप स्टार्ट करते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के अंदर सबसे पहले आपको क्या बताना होता है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चंस में ही बच्चे बहुत सारे मिस्टेक्स कर देते हैं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उस दौरान एटलीस्ट यू हैव टू स्पीक फॉर 3 to 4 मिनट्स एटलीस्ट। अंडरस्टूड। बच्चे क्या करते हैं, विद इन 20 और 30 सेकेंड्स माइंड अप कर देते हैं ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो कि एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इंटरव्यू ऑफिसर को प्रोवाइड करता है। ठीक, बच्चे क्या करते हैं, अपना नेम एजुकेशन बोल के जस्ट स्टॉप कर देते हैं। यू हैव टू स्पीक फर्स्ट ऑफ ऑल योर नेम, देन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर यू हैव टू स्पीक अबाउट योर एग्रीगेट परसेंटेज, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, अंडरस्टूड, देन एनी अचीवमेंट इन एजुकेशन और स्पोर्ट्स और एनी अदर अचीवमेंट इन योर लाइफ, देन स्पीक little bit but try to provide maximum information by speaking less। ठीक है, आप बोल सकते हैं स्मार्टली। आपको स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, R से रिलायबल एंड T से टाइम बाउंड अप्रोच आपको थ्रू आउट मेंटेन करने होते हैं। अपने नेटिव प्लेस के बारे में नाम, ठीक है, कुछ मेजर वहाँ का स्पेसिफिकेशन है तो वो 1 और 2 सेंटेंस में आपको कंप्लीट कर देना है। देन कमिंग टू योर पेरेंट्स, पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स के नेम, उनका प्रोफेशन, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, अंडरस्टूड। देन कमिंग टू योर सिबलिंग्स, ब्रदर एंड सिस्टर के बारे में सेम नेम, एजुकेशन एंड प्रोफेशन, अंडरस्टूड। उसके अलावा आपको लिटिल बिट यू हैव टू स्पीक अबाउट योर इंटरेस्ट टुवर्ड्स IB, लाइक during my preparation I have built my interest in IB। ठीक है, वो आपने कैसे बिल्ड किया आपको बताना होगा। ठीक है, आपने IB के फॉर्म फिल किया, आपने प्रिपेयर किया, उस दौरान आपने अपने अंदर डेवलप किया इंटरेस्ट टुवर्ड्स IB, लाइक यू वांट टू सर्व फॉर द नेशन, अंडरस्टूड, you want to serve for the nation, for the announcement of the internal security, you can mention like this thoroughly। इसका आंसर मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा रखा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स।
स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हर कोई कैंडिडेट बता देता है, बट बात आती है जब वीक पॉइंट की, वहाँ पे अपने आप को कहीं ना कहीं वो फंसा देते हैं। कैसे? स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको ध्यान रखना, सबसे पहले आपको डायरेक्टली लाइक डिसिप्लिन, लाइक हार्ड वर्क, सोशल पर्सन, लाइक ऑनेस्टी यानी कि ऑनेस्ट लीडरशिप, आपको ऐसे नहीं बताने। आपको डायरेक्टली आपकी ये स्पेसिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन, ये क्वालिटीज, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स डायरेक्टली नहीं बताने। अब बात आती है तो कैसे बताएं, आपको इनडायरेक्टली मेंशन करना होता है। फॉर एन एग्जांपल, ध्यान से सुनना, फॉर एन एग्जांपल आपको बताना होता है लाइक आई एम अ पर्सन हु, आई एम अ पर्सन हु always works, always complete my task within stipulated time or within time frame or within given time। ये देखो कितनी क्वालिटी आपको दिखाएगा। आपको जो काम दिया जाता है वो आप टाइम से, टाइम बाउंड के अंदर, टाइम से पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। वो देखो क्वालिटी आपकी ये सारी उसी सेंटेंस के अंदर आ जाएंगी। सबसे पहले आप डिसिप्लिन्ड हैं, तभी आपने अपने काम को टाइम से कंप्लीट किया। आप हार्ड वर्कर हैं, तभी आप अपने काम को टाइम से कंप्लीट कर देते हैं। ठीक। देन ऑनेस्ट, आपको अपना जो काम दिया जाता है आप ऑनेस्टली उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक। दूसरा लाइक सोशल एंड लीडरशिप, सोशल एंड लीडरशिप, सोशल के बारे में आपको डायरेक्ट ऐसे बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आई एम अ सोशल पर्सन, क्योंकि ये भी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है जो कि एक आईबी ऑफिसर को रिक्वायर्ड होती है। जब तक आप सोशल नहीं होंगे, आप किसी कम्युनिटी से, लोकल पीपल से इंफॉर्मेशन वहाँ से गैदर नहीं कर सकते, रिलायबल इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। सो यू कैन मेंशन लाइक आई एम अ पर्सन हु इजली मिंगल ऑल अराउंड। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो आसानी से घुल मिल जाते हैं जिस भी इन्वायरमेंट में आप चाहते हैं। अंडरस्टूड? ये क्वालिटी वहाँ पे आपकी दिखाई जाएगी। दूसरी क्वालिटी क्या है, आप एक ऐसे पर्सन हैं हु कैन हाइड द इंफॉर्मेशन, नॉट हाइड, सीक्रेशन, प्राइवेसी। आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को सीक्रेट ढंग से आप रख सकते हैं। ठीक है। आप ऐसे पर्सन हैं जो कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आती हैं। एग्जाम्पल यदि पूछें तो आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। यदि आपने कोई ऐसा इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल ढंग से रखा है या अपने टीचर तक पहुंचाया। ठीक। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कि सबके सामने, इवन आपके फैमिली के सामने आप शेयर न करके कंसर्न पर्सन और कंसर्न अथॉरिटी को ही आपको शेयर करनी होती है ड्यू टू द प्राइवेसी इशू, ड्यू टू द सिक्योरिटी कंसर्न। अंडरस्टूड? सो आप ऐसे पर्सन हैं जो कि एक हाई लीडरशिप अगेन ए गुड क्वालिटी कि आप हाई प्रेशर के दौरान भी आप आप प्रेशर मेंशन कर सकते हैं कि ज़्यादा जब जॉब का या काम का कोई प्रेशर होता है, उस सिचुएशन में आई यूज टू कीप माई सेल्फ एज काम, शांत रखता हूँ। देन आई यूज टू टेक द अप्रोप्रिएट डिसीजन, फर्म डिसीजन। ठीक है। काम रहते हुए, प्रेशराइज सिचुएशन में अपने आप को काम रखते हुए और अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने की कैपेसिटी आपके अंदर है। ठीक। ये आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में लिख सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं। प्रेशर की सिचुएशन में अपने आप को शांत रखना, देन अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना, ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। अगेन द प्राइवेसी एंड द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को आप सीक्रेटली मेंटेन कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी क्वालिटी। अब बात आती है कि वीक पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। समटाइम्स मेंशन करें, समटाइम, डायरेक्टली स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं, समटाइम यू आर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यू यूज टू मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन होना एक अच्छी बात है, बट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इतना अच्छी बात नहीं। बट यू शुड मेंशन समटाइम्स, नॉट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यू शुड मेंशन समटाइम्स
समटाइम्स मैं ज़्यादा डिसिप्लिन या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो कर लेता हूँ। ये एक मेरी ड्रॉबैक आई थिंक, मैं मानता हूँ ये एक मेरी एक वीक पॉइंट्स है। बट एट द सेम टाइम ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि आप एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। आपको अपनी वो ड्रॉबैक बतानी है जो कि एक्चुअल में एक पॉजिटिवनेस दिखाती है किसी बंदे की, वो एक कमी नहीं है बल्कि एक वो अच्छाई है। लाइक इंग्लिश स्पीकिंग, यदि आपने हिंदी मीडियम से अपनी पढ़ाई की है तो आप मेंशन कर सकते हैं वीक पॉइंट्स। यदि किसी का वीक पॉइंट्स यदि ये है, कोई बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इंग्लिश स्पीकिंग में नहीं है, वो इसको मेंशन कर सकता है कि सर आई हैव completed my graduation or my schooling from Hindi medium, so I do think that English speaking or in English is my weak point। वो आंसर क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है कि आप तो लास्ट यू आर गिविंग ऑल द आंसर of all the question in English, means you are speaking in English in your throughout the interview process। ठीक है, आप अपनी इंटरव्यू प्रोसेस जब चल रही है 10 से 15 मिनट की, इफ यू आर गिविंग all the answers in the English, then interview officer may ask this question that you are giving, you are speaking, you are communicating with me in English only, then how you can say that English speaking is your weak point? Then you should say, sir, I am speaking in English because I am working on this, I am improving my these skills by watching news, English news, reading English books, English novels, or reading English newspapers, talking या communicating in English with my seniors, with my juniors, with my colleagues, etc। ठीक, सो ऐसे इस वे में आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉबीज एंड इंटरेस्ट के बारे में वही हॉबीज और इंटरेस्ट बताएं जो आपकी एक्चुअल में है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, किसी बच्चे ने बोल दिया गार्डनिंग मेरी हॉबी है, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है गार्डनिंग वेरियस प्लांट्स के बारे में, पेस्टिसाइड्स के बारे में। ठीक है, सो यू शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। Otherwise mention your actual hobbies and interests so that you can easily give answer of all the cross questions, if not all but maximum at least basic questions जो आएंगे cross questions regarding that particular hobby and interest, you should able to give answer। then why you want to join IB, आपको इसका आंसर एक अच्छे ढंग से देना है। फॉर एन एग्जाम्पल, यही नहीं सेम जो मैं बता रहा हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, अदरवाइज यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू यू दैट आई वांट टू सर्व फॉर द नेशन, आई वांट टू सर्व फॉर द नेशन, आई वांट टू गिव द strength to my nation, to build the internal security। ठीक है, to overcome the numerous issues, इंटरनल इश्यूज। ठीक है, और आपने जिस वजह से आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करें। ठीक है, देन आपको एटलीस्ट 5 नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ का जरूर पता होना चाहिए। वो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ के पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा सो दैट यू कैन ईजिली रिमेंबर, यू कैन ईजिली प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। एटलीस्ट यदि 5 पूछा तो 5 डिफरेंट पॉइंट्स से आपको ये याद करना है। फॉर एन एग्जाम्पल क्या, ये जो 5 सेक्टर बताऊंगा वो क्या है। नंबर 1 एजुकेशन के बारे में एक नेशनल और एक इंटरनेशनल न्यूज़ बताना चाहिए। देन ट्रेड के बारे में, उसके बाद डिफेंस के बारे में लेटेस्ट अपडेशन कोई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कुछ है तो उसके बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कोई लेटेस्ट न्यूज़, कोई DRDO या इसरो स्पेस एजेंसी के बारे में कोई न्यू अचीवमेंट हुआ तो उसके बारे में, कोई डील यदि 2 नेशंस के बीच में कोई डील हुई है, बायलैटरल डील यदि कोई है, बायलैटरल कोई एक्सरसाइज, डिफेंस फोर्सेस की एक्सरसाइज हुई है तो उनके बारे में आपको एटलीस्ट प्रिपेयर करना है 1-2 न्यूज़। ठीक, देन IB और इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आपसे डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में, लेटेस्ट थ्रेट क्या है इंटरनल सिक्योरिटी को। ठीक है,
लाइक साइबर अटैक्स हैं, ठीक है। डिजिटलाइजेशन एक पॉजिटिव स्टेप है, एट द सेम टाइम इसके कुछ ड्रॉबैक्स में, लिमिटेशंस में, उनके बारे में आपको पढ़ के जाना होगा, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, डेफिनेटली ये आपके लिए यूजफुल रहने वाले हैं आपके इंटरव्यू के दौरान। सो आप इनके बारे में डेफिनेटली एक बार पता करके जाएं, कुछ गूगल्स पे, चैट जीपीटी पे यदि आप चाहें तो। अदरवाइज यदि आप बिल्कुल रेडीमेड देखना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट में मैंने 2-3 वीडियो डाली हुई हैं जिसमें ये सभी क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से एक अच्छी क्वालिटी के साथ आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, वहाँ से भी आप गो थ्रू हो सकते हैं, ठीक। सो यदि आपको यूजफुल लगा वो सेशन तो लाइक करना, कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लेना आगे फर्दर अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।